बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 5th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, और इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कंडीशन की थी कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो फिर हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है? फॉर एग्जांपल, दो मैट्रिसेस हमें गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगी, तब हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने चेक करना है क्या हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/1। अब यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं। आपस में अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगी तो हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने जस्ट चेक करना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मेंशन कर दिया गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है यहाँ पे। सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/2। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या थी? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कॉलम है और यहाँ पे 2 रोज हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2/1 होगा। जो यहाँ पे वैल्यूज, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। यानी कि अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अब यहाँ से हमने सेकंड इसके पार्ट में देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में रोज भी 2 हैं, तो इसका मतलब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और कॉलम यहाँ पे एक ही है। सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि ऑर्डर 2/2 है। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप मेंशन कर सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसके पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हम मैट्रिसेस का ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। 3 रोज हैं और 2 यहाँ पे कॉलम है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मेंशन कर देंगे गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट इसके 5th वाले पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और कॉलम है 3। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और कॉलम हमारे पास हैं 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप मेंशन कर देंगे
गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर में आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। और इन मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये चेक करना था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरह बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने ए मल्टीप्लाई बी करना है। अब पहले हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया, फिर बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले हम देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल होंगी तो हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करना किस तरह से है, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और उसको सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो लिया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स में इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें रो में भी यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, और दरमियान में प्लस आएगा। यानी कि एक रो को एक कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक एलिमेंट आएगा हमारे पास। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, यानी कि 3 × 6 + 0 × 5, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। एक रो को जब हम एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक एलिमेंट आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आगे अगर कोई कॉलम होता तो हम फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते। फर्स्ट रो के बाद अब सेकंड रो को कर लेते हैं। अब हमने सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब आप सेकंड रो पे आ जाएंगे तो अब नेक्स्ट एलिमेंट इससे नीचे आएगा, नीचे वाली रो में, यानी कि अब सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ सेकंड रो में ही आएगा। -1 × 6 + 2 × 5, इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 6 = 18 + 0 × 5 5 आ जाएगा। -1 × 6 -6 + 2 5 = 10, यह आ गया 18 और -6 + 10 करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। a × b हमने फाइंड कर लिया। अब b × a चेक कर लेते हैं। पहले b वाला मैट्रिक्स आ गया, फिर a वाला मैट्रिक्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। अब यहाँ पे कितनी रोज हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है जिनको मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हम किस तरह से हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। अब यहाँ पे जस्ट एक ही रो है और यहाँ पे जस्ट एक ही कॉलम है। जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा। 1 × 4 + 2 × 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4 + 0 4 आ जाएगा। देखें एक रो थी, एक ही कॉलम था। जब इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पे भी जस्ट एक रो है और एक कॉलम है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ
1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 5 माइनस 8 माइनस का 3। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। सेम इसी तरह से एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो को कॉलम के साथ। -3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। -12 प्लस 0 माइनस का 12 आ जाएगा। एक रो थी, एक ही कॉलम था, इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जस्ट एक एलिमेंट आ गया। इसके 4 वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -0 मल्टीप्लाई 0। 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 24 माइनस 0 यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब इसके 5 वाले पार्ट में दो मैट्रिसेस गिवन है जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है 3/2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे ऑर्डर 3/2 है और यहाँ पे ऑर्डर 2/2। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से? फर्स्ट रो लेंगे, उसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास आ गई है 1 2। फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक एलिमेंट आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। ये फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एक एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो वाइज ही एलिमेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो एलिमेंट नीचे नहीं आएगा बल्कि गैप देके इसके आगे आएगा एलिमेंट। यानी कि जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एलिमेंट्स यहाँ पे फर्स्ट रो में ही आएंगे। जब हम सेकंड रो पे आएंगे तो फिर एलिमेंट्स यहाँ पे सेकंड रो में आ जाएंगे। इसी तरह जब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एलिमेंट्स यहाँ पे थर्ड रो में आ जाएंगे। अब 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। अब फर्स्ट रो को जब दोनों कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो में ही दोनों एलिमेंट्स आएंगे। अब फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड रो देखें, जब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एलिमेंट अब सेकेंड रो में आएंगे। -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं। -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह अब लास्ट रो देखें, थर्ड रो को भी हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पे थर्ड रो में आएंगे हमारे पास। 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस -2 4 ज़ा 8। -3 को 4 से करेंगे -12 आ जाएगा। प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 प्लस माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 6 5 ज़ा 30 प्लस माइनस बल्कि यहाँ पे प्लस माइनस होगा और फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया। 4 प्लस 0 4 आ गया। 5 - 8 -3 -12 प्लस 0 माइनस का 12 -15 -0 माइनस का 15 24 -0 24 आ जाएगा। 30 में 4 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। सबसे पहले हम फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे, उसको नेक्स्ट दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो है यहाँ पे 2 3, फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जब हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक एलिमेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट इसी के आगे आएगा, क्योंकि हम अभी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एलिमेंट फर्स्ट रो में आएंगे यहाँ पे। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड रो हमारे पास है 1 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह अब हम लास्ट रो को, थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे थर्ड रो में आएंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। तो हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 4 आ जाएगा, 3 3 9। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 2, 3 1 3। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस माइनस -2 3 6। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 4 में 9 ऐड किया 13, -2 प्लस 0, माइनस का 2 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, -1 प्लस 0 माइनस का 1 0 -6, माइनस का 6 आ जाएगा, एंड 0 -0 0 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे भी हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। फर्स्ट रो लेते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। एक रो को जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो एक एलिमेंट आएगा, यानी कि अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, और थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई, यानी कि एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ये एक एलिमेंट आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट आए हैं वो यहाँ फर्स्ट रो में लिखेंगे हम। इसी तरह अब सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 3 ज़ा यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6। इसी तरह 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 6 7 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 प्लस 3 13 आ जाएगा। इसी तरह 4 में 15 ऐड करेंगे 19 19 माइनस 3 करेंगे 13 आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू में 8 प्लस 20 28 प्लस 6 करेंगे 34 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज भी 2 हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, रो फर्स्ट रो लेंगे उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एलिमेंट आएंगे जो कि यहाँ फर्स्ट रो में आएंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ये एक एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। फर्स्ट रो में आएंगे ये तीनों एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट आ गए। इसी तरह अब हम सेकंड रो को 3 4 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, सेकेंड एलिमेंट आ गया सेकंड रो का। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब हम लास्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 एक एलिमेंट आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 ये सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 5 ज़ा 10 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, प्लस 4 6 ज़ा 24। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 9 आ गया, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15 आ जाएगा, 3 प्लस 16 19 आ जाएगा, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24 33, -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, -2 प्लस 5 3 आ जाएगा, और -3 प्लस 6 ये भी 3 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स में भी हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन से पहले इसकी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। अब यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। अब फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इसी तरह सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, यह आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद 4 बच गया, मल्टीप्लाई -5, 4 मल्टीप्लाई -5 -20 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ जाएगा। इसी तरह 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से -15 आ जाएगा, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 -20 माइनस का 4 -20 प्लस 20 0 आ जाएगा, 12 -16 माइनस का 4 आ जाएगा, इसी तरह -15 प्लस 16 आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसके पार्ट में भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसी तरह यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 ऐड करेंगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। पहले सवाल में हमने जस्ट ये चेक किया था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।